Hello everyone. Today our second topic is grammar translation method. So let us start. What is the meaning of grammar translation method? Sometimes also known as the classical method. This is a traditional teaching technique that was used to teach Latin and Greek and was particularly in vogue during the 16th century. ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को क्लासिकल मेथड के नेम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये किस तरह का ट्रेडिशनल टीचिंग टेक्निक है जिसे 16th सेंचुरी में लैटिन एंड ग्रीक जैसी डट और क्लासिकल लैंग्वेज को टीच करने के लिए यूज़ किया जाता था। बट इन द 19th सेंचुरी इट बिगेन टू बी यूज टू टीच मॉडर्न लैंग्वेजेस ऑल्सो लाइक फ्रेंच, जर्मन एंड ऑल्सो इंग्लिश, एंड इट इज स्टिल यूज्ड इन सम कंट्रीज टुडे। ओके, एंड इन अदर वर्ड्स, अभी जैसे हमने कहा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडिशनल मेथड्स एंड इट वाज ओरिजिनली यूज्ड टू टीच डेट लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर्स सच एज लैटिन, ग्रीक, इन्वॉल्विंग लिटिल और नो स्पोकन कम्युनिकेशन और लिसनिंग कम्प्रहेंशन। ठीक है, इसमें स्पोकन कम्युनिकेशन, लिसनिंग कम्प्रहेंशन, इसके लिए कोई स्पेस नहीं था। इसे सिंपल अकॉर्डिंग टू रूल्स लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज इसको टीच करने के लिए यूज़ किया जाता था। Principally, the grammar translation method focused on translating grammatical form, memorizing vocabulary, learning rules and studying conjugations. ठीक है, इसमें ये सारी चीज़ें जो हैं इनके ऊपर फोकस किया जाता था। Now the characteristics of grammar translation method. Grammar translation method की आइए देखते characteristics क्या है। Purpose for reading and writing. ठीक है, इसका पर्पस क्या था? रीडिंग एंड राइटिंग। लर्न थ्रू एनालिसिस ऑफ ग्रामर रूल्स, इसमें ग्रामर के रूल्स बताए जाते थे। देन आफ्टर दैट टीचिंग इज डन। मेमोराइजिंग रूल्स एंड फैक्ट्स, इसमें रूल्स और फैक्ट्स को लर्न करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए जो है स्ट्रेस दिया जाता था। मेंटेन द फर्स्ट लैंग्वेज एज अ रेफरेंस सिस्टम फॉर द एक्विजिशन ऑफ द सेकेंड लैंग्वेज, इसमें सेकेंड लैंग्वेज को टीच करने के लिए या फिर सेकेंड लैंग्वेज सिखाने के लिए जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसका रेफरेंस दिया जाता था। ट्रांसलेटिंग सेंटेंसेस एंड टेक्स्ट इनटू एंड आउट ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, जो है सेंटेंस को और टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने के लिए जो है टारगेट लैंग्वेज के अलावा जो दूसरी लैंग्वेज है लाइक मदर टंग उसका यूज़ किया जाता था। वोकेबलरी आर टॉट थ्रू बाइलिंगुअल वर्ड लिस्ट, वोकेबलरी जो है बाइलिंगुअल वर्ड लिस्ट से टीच की जाती थी। डिक्शनरी स्टडी एंड मेमोराइजेशन इंक्लूडिंग ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेस। द सेंटेंस इज़ द बेसिक यूनिट, इसमें सेंटेंस ही बेसिक यूनिट माना जाता था। एंड एक्यूरेसी इज एम्फेसाइज्ड, ठीक है, इसमें जो एक्यूरेसी है उसके ऊपर स्ट्रेस दिया जाता था। ये थी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। नाउ प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, कौन कौन से प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स जो हैं ग्रामर ट्रांसलेशन में यूज़ किए जाते हैं, आइए देखते हैं। द एबिलिटी ऑफ कम्युनिकेटिंग इन द टारगेट लैंग्वेज इज़ नॉट ए गोल, मीन्स की कम्युनिकेटिंग एबिलिटी को टारगेट लैंग्वेज इन द सेंस कि जो भी लैंग्वेज टीच की जा रही है, ठीक है, उसमें कम्युनिकेट करना जो टीचिंग का वो गोल नहीं था। मीन्स द स्टूडेंट्स आस्क क्वेश्चंस इन देयर नेटिव लैंग्वेज, जो स्टूडेंट्स थे वो अपनी नेटिव लैंग्वेज में क्वेश्चंस पुट अप कर सकते थे एंड आर ऑल्सो आंसर बाय द टीचर ऑल्सो इन देयर नेटिव लैंग्वेज। ठीक है, द टीचर आस्क स्टूडेंट्स इन देयर नेटिव लैंग्वेज, मीन्स कि इसमें जो है ट्रांसलेशन के लिए आप कह सकते हैं कि नेटिव लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था, जबकि डायरेक्ट मेथड में ऐसा नहीं था। उसमें ट्रांसलेशन थ्रू ओनली टारगेट लैंग्वेज, ठीक है, जो भी लैंग्वेज सिखाई जा रही है उसमें ही कन्वे किया जाता था। डिडक्टिव एप्लीकेशन ऑफ रूल्स, इसमें ऐसा था, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स टू लर्न अबाउट द ग्रामर रूल्स ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, मीन्स कि जो भी लैंग्वेज टीच की जानी है उसके ग्रामर से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो स्टूडेंट्स को पता होने चाहिए। ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड टू लर्न द टारगेट लैंग्वेज और एनी अदर न्यू लैंग्वेज, द रूल्स ऑफ ग्रामर शुड बी नोन बाय द स्टूडेंट्स। ग्रामर रूल्स आर प्रेजेंटेड विद द एग्जाम्पल्स, जो ग्रामर के रूल्स थे वो एग्जाम्पल्स के थ्रू प्रेजेंट किया जाते थे। स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू अप्लाई द रूल्स टू एग्जाम्पल्स दे आर गिवन, और स्टूडेंट्स को उन एग्जाम्पल्स में रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो यूज़ करने होते थे। ठीक है, रूल्स, ठीक है, उन एग्जाम्पल्स में यूज़ करने होते थे जिस तरह से वो दिए हैं। रीडिंग कंप्रिहेंशन क्वेश्चन, स्टूडेंट्स आंसर्स दीज क्वेश्चंस इन द टारगेट लैंग्वेज। ठीक है, स्टूडेंट्स क्वेश्चंस के आंसर भी टारगेट लैंग्वेज में ही देते थे। Answer to the questions may be in the reading context or based on the understanding of the students or students' own experiences related to the text. और जो इन क्वेश्चंस के आंसर होते थे, ठीक है, जो रीडिंग टेक्स्ट में होते थे वो किसके ऊपर बेस होते थे? स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर या फिर स्टूडेंट्स के अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर। ठीक है,
टीचर एज द अथॉरिटी, टीचर डिसाइड्स वेदर द स्टूडेंट्स आंसर्स आर करेक्ट। टीचर ही डिसाइड करते थे कि ये जो है स्टूडेंट्स के आंसर करेक्ट है या नहीं है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स टू गेट द करेक्ट आंसर्स, और स्टूडेंट्स के लिए करेक्ट आंसर देना इम्पॉर्टेंट होता था। इफ़ स्टूडेंट्स आंसर इनकरेक्टली, अगर स्टूडेंट्स इनकरेक्ट आंसर देते थे, द टीचर विल प्रोवाइड द करेक्ट आंसर, तो टीचर है वो क्या देगा, राइट आंसर देगा, मीन्स की करेक्शन करवाएंगे। टीचर एज द अथॉरिटी। नाउ मेमोराइजेशन, स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू मेमोराइज न्यू वर्ड्स, स्टूडेंट्स को न्यू वर्ड्स, ग्रामेटिकल रूल्स, वर्ब्स, कंजुगेशन, ये सारी चीज़ें मेमोराइज करने के लिए जो है स्ट्रेस दिया जाता था इसमें मेमोराइजेशन के ऊपर। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, टीचर गिव स्टूडेंट्स सेंटेंस विद अ वर्ड मिसिंग, स्टूडेंट्स शुड फिल इन द ब्लैंक्स विद अ न्यू वोकैबुलरी और विद अ पर्टिकुलर ग्रामर टाइप, मीन्स कि स्टूडेंट्स को वो फिल करने होते थे रिलेटेड टू न्यू वोकैबुलरी और न्यू ग्रामर के रूल्स जो भी उन्हें सिखाए गए हैं। ठीक है, नाउ ये तो आपका वही सेम आ गया, टीचर गिव स्टूडेंट सेंटेंसेस विद अ वर्ड मिसिंग एंड टू फिल इन द ब्लैंक्स विद न्यू वोकैबुलरी एंड ग्रामर टाइप। नाउ यूज वर्ड्स इन सेंटेंस, स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू मेक अप सेंटेंसेस विद द न्यू वर्ड्स, स्टूडेंट्स को न्यू वर्ड्स के साथ सेंटेंसेस बनाने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, एंड दे लर्न इन द कंटेक्स्ट, और जो फिर उनके द्वारा उन्हें लर्न किया जाता था। दिस टेक्निक कैन शो वेदर स्टूडेंट्स रियली अंडरस्टैंड द न्यू वर्ड्स, इस टेक्निक से यह शो होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने नए वर्ड्स सीखे या नहीं सीखे हैं। ठीक है, कंपोजिशन, स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू राइट अ कंपोजिशन इन द टारगेट लैंग्वेज। आफ्टर दिस, आफ्टर लर्निंग ऑफ vocabulary, आफ्टर लर्निंग ऑफ न्यू वर्ड्स, देयर मीनिंग्स, ग्रामेटिकल रूल्स, स्टूडेंट्स को अपने टारगेट लैंग्वेज में जो भी लैंग्वेज इन्हें टीच किया जा रही है उसमें उन्हें कंपोजिशन लिखने के लिए कहा जाता है। द टॉपिक इज बेस्ड ऑन सम एस्पेक्ट ऑफ द रीडिंग पैसेज। ठीक है, नाउ advantages of grammar translation method. Translation is the easiest and shortest way of explaining meaning of words and phrases. जब हम बार बार बात कर रहे हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, मीन्स कि ट्रांसलेशन क्या है, सबसे इजी और शॉर्ट वे है वर्ड्स और फ्रेजेस की मीनिंग को एक्सप्लेन करने का। ठीक है, लर्नर्स हैव नो डिफिकल्टीज टू अंडरस्टैंड द लेसन एज इट इज कैरिड आउट इन द मदर टंग, और लर्नर को न्यू लैंग्वेज लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि हर एक चीज़, ट्रांसलेशन, रूल, वोकैबुलरी, मीनिंग, वो हर चीज़ उन्हें उनकी नेटिव लैंग्वेज मदर टंग में ट्रांसलेट की जा रही है। ठीक है, it is a labor saving method as the teacher carries out everything in the mother tongue. Okay, now easiest for teachers to use, doesn't require teachers to speak good English or make good lesson preparation. इसमें because हमने कहा कि एक लैंग्वेज को सिखाने के लिए एक दूसरी लैंग्वेज की हेल्प ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश या फिर कोई एनी अदर फॉरेन लैंग्वेज उसको टीच करने के लिए नेटिव लैंग्वेज की हेल्प ली जा रही है। तो इस केस में ज़रूरी नहीं है कि जो टीचर है उसकी जो इंग्लिश स्पीकिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, या फिर उसे लेसन से प्रिपरेशन उसकी अच्छी होनी चाहिए, इसमें ये चीज़ मैटर नहीं करती। ओनली यूज इज़ अ टेक्स्ट बुक, इसमें सिर्फ टेक्स्ट बुक्स हैं वही यूज़ की जाती हैं फॉर ट्रांसलेशन। नाउ द डिसएडवांटेजेस, स्टूडेंट्स लैक कंप्रिहेंशन, इसमें जो स्टूडेंट्स की कंप्रिहेंशन एबिलिटी है वो परफेक्ट नहीं होती। ओनली ट्रांसलेटिंग वर्ड टू वर्ड, क्योंकि इसमें उन्हें ट्रांसलेट करना ही सिखाया जाता है। ठीक है, सो देयर इज़ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। डजंट अलाउ स्टूडेंट्स टू क्रिएट मीनिंग इन इंग्लिश, इसमें जो है स्टूडेंट्स को इंग्लिश के जो मीनिंग्स है वो इंग्लिश में क्रिएट करना जो है वो नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि हमने कहा कि उनकी जो ट्रांसलेशन है वो किस में की जाती है, नेटिव लैंग्वेज में, तो कहीं ना कहीं वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है, सो दे आर अनेबल टू क्रिएट द मीनिंग इन इंग्लिश। स्टूडेंट्स डू नॉट लर्न टू रीड। ठीक है, एक्सटेंसिव मेमोराइजेशन, इसमें हर चीज़ की मेमोराइजेशन पे ही स्ट्रेस होता है। ठीक है, चाहे वो वर्ड्स हैं, वोकैबुलरी है, ग्रामेटिकल रूल्स हैं। एंड वेरी लिटिल स्टूडेंट टीचर एंड स्टूडेंट इंट्रैक्शन, इसमें इंट्रैक्शन के लिए स्पेस बहुत कम होता है, क्योंकि ये सब कुछ जो भी टीचर के द्वारा सिखाया जा रहा है वो सीख रहे हैं। ठीक है, इसमें इंट्रैक्शन ऑफ आइडियाज़, इंटरचेंजिंग ऑफ आइडियाज़, इसके लिए कोई भी स्पेस नहीं होता है। तो ये थी आपकी डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड। सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड today in our lectures, first one was direct method and second is grammar translation method, and both methods are much important for the exams, so prepare these two answers very carefully. Thank you.